हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। ये फिफ्थ वीडियो है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसके पहले के चारों वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ चारों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके देख लीजिए। और बता दूं कि मेनली हम इसको ADRE 2.0 को फोकस करते हुए पूरा सीरीज चला रहे हैं इंग्लिश सेक्शन का। और हमारा असम जीके का भी सीरीज चल रहा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे भी जाके देख लीजिए। चलिए आज 94 से स्टार्ट करते हैं। 94 नंबर क्या है? डॉग इन मेंजर। डॉग इन मेंजर, डॉग इन मेंजर का मीनिंग क्या निकलता है? ए पर्सन हु प्रिवेंट्स others from enjoying what he cannot। तो देखिए, एक आदमी, ऐसा आदमी मतलब जो कि मन जो आदमी उसका काम का नहीं है ना, उस आदमी का को वो सुख भोगने नहीं दे। ठीक है, मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी को पसंद ना करता हो, उसके सुख में उसको सुखी ना होने दे। ठीक है, इस तरह का ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर, रोक दे उसे सुख पाने से, ऐसा टाइप का एंजॉय करने से, तो उस तरह का आदमी। मतलब डॉग इन मेंजर क्या मतलब है कि मान लीजिए आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको सुखी भी नहीं रहने देंगे, खुशी भी नहीं रहने देंगे, इस तरह का मीनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए, फिश को अगर वाटर से निकाल दीजिएगा तो क्या होगा? तड़पने लगेगी। ठीक है, और कुछ देर में मर जाएगी। तो इसका सीधा सीधी मतलब जनरल मीनिंग क्या है, माने किस अवस्था में? फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कैसा अवस्था होगा? मतलब कष्ट वाला स्थिति है फिश के लिए। तो उसी तरह से इसका मीनिंग भी निकल जाता है। मीनिंग क्या कह रहा है कि आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल, मतलब यूजुअल और कंफर्टेबल जो स्थिति है उससे हटा देना किसी को। ठीक है, तो यही है मीनिंग, मतलब कष्ट वाला स्थिति में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 96 है। 96 है हमारा क्या? ग्रीस द पालम। ग्रीस द पालम। पालम मतलब क्या है यहाँ पे? पलंग में मतलब हथेली। ठीक है, हथेली, हाथ का जो हथेली होता है वो हथेली। तो ग्रीस द पालम मतलब रिश्वत देना, टू ब्राइब। क्या हथेली पे ग्रीस देना मतलब क्या? रिश्वत देना। इस तरह से समझने का कोशिश कीजिए। तो ग्रीस द पालम मतलब रिश्वत देना। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि देखिए हमारे पास अब समय कम है। ठीक है, ADRE आपका सितंबर 15 से होगा, तो उसके लिए काफी कम समय बच गया है, एक ही महीना का समय है, तो थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे ये नहीं होना है, लेकिन पढ़ाई थोड़ा ज्यादा करना होगा। चलिए 97 पे आ जाते हैं। 97 क्या है? हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस मतलब ऐसा स्थिति जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी चॉइस नहीं। ऑप्शन चॉइस मतलब नो चॉइस, नो अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो मीनिंग क्या है इसका? नो अल्टरनेटिव्स, मतलब एक ही चॉइस है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो इस ऐसा क्षेत्र में हम यूज करते हैं ऑप्शन चॉइस का। ठीक है, मतलब कोई भी विकल्प नहीं है। और चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका मतलब होगा कि हिंदी में सही समय पर सही काम या सही बात करना। ठीक है, सही समय पर सही काम या सही बात करना। अब नील को हेड में हिट करने बोल रहा है तो मतलब एकदम सही काम करने बोल रहा है ना, तो इस तरह से ही समझिए। देखिए मीनिंग इंग्लिश में क्या है? टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब सही टाइम पे सही काम करना। अब नेल से आपको सिर पे हिट करना है तो एकदम सही समय पे सही, मतलब जगह पे हिट करने बोल रहा है, तो उसी से मीनिंग निकाल लीजिएगा। चलिए 99 पे आते हैं। 99 है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब काफी बार आपने सुना होगा, बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि क्या ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, मतलब वो क्या हो हल्ला मचा हुआ है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका? एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई। ठीक है, मतलब लोगों का जोर जोर से हल्ला करना, इस तरह से हो हल्ला करना। चलिए 100 पे आ जाते हैं। 100 है क्या कि इन द ब्लूज। इन द ब्लूज मतलब, इन द ब्लूज मतलब दुख या मतलब संताप में, मतलब किसी चीज का के वजह से दुख में जब आदमी रहता है ना, मैंने तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? इन द ब्लूज, ही इज इन द ब्लूज। इस तरह से। तो मीनिंग इसका इंग्लिश में क्या है? इन ड्रम्स डिप्रेस्ड। ठीक है, इन ड्रम्स डिप्रेस्ड।
चलिए 101 101 100 कंप्लीट हो गया तो 101 वहां पे आ जाते हैं। लायन शेयर मतलब देखिए जंगल में क्या होता है, लायन सबसे बड़ा जानवर है तो उसका शेयर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो लायन शेयर करने का मतलब बड़ा हिस्सा क्या होता है, बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट। मीनिंग क्या है इसका, लार्ज पार्ट। लायन शेयर करने का मतलब क्या है, लार्ज पार्ट। चलिए नेक्स्ट 102 पे आ जाते हैं। 102 क्या है, जॉन्डिस्ड आईज। ठीक है, आई जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। ठीक है, जॉन्डिस्ड आई मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। मतलब मीनिंग क्या कह रहा है, टू लुक एट समथिंग विथ ए प्रीजुडाइज व्यू। मतलब पूर्व आग्रह करके, मतलब किसी भी चीज को पहले से ही किसी भी दृष्टिकोण में सोच लेना कि हाँ ये ऐसा ही है, ये मतलब पूर्व ये कर लेना कि हाँ कुछ होने से पहले ही इसको ही दोषी ठहरा दिया, तो ये पक्षपातपूर्ण होगा ना। तो वही वो बता रहा है आपको मीनिंग। सीधे सीधे याद रखिए, जॉन्डिस्ड आई मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, माने सोचने पक्षपातपूर्ण सोचना, पक्ष लेकर सोचना किसी का। चलिए 103 पे आ जाते हैं। लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज मतलब क्या, लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा ये एक्सक्यूज देना, फॉल्स एक्सक्यूज देना। क्या, फॉल्स एक्सक्यूज देना, सॉरी। असंतोषपूर्ण बहाना, इसको बोल सकते हैं असंतोषपूर्ण बहाना। माने बहाना जो है वो उससे किसी को संतुष्ट नहीं किया कि हाँ ये बहाना सही नहीं लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेम एक्सक्यूज। देखिए मीनिंग क्या है, फॉल्स एक्सक्यूज और बेसलेस एक्सक्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 104 पे आ जाते हैं। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। देखिए बहुत आसान है, पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि आदमी नहीं बोलता हिंदी में कि एक तीर से 2 निशाना कर देना, इस तरह का। ठीक है, तो वही है मीनिंग। मीनिंग क्या कहता है, कहता है कि डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम व्हाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1। माने एक एफर्ट से 2 काम कर देना, एक ही एफर्ट से, माने एक ही कार्य करके 2 समस्या को भी निपटा देना। ठीक है, 2 काम खत्म कर देना एक बार में, इसी को बोलेंगे किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। चलिए 105 पे आ जाते हैं। 105 क्या है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, तो एक मोल से मतलब माउंटेन, क्या बोलना चाह रहा है, एक मोल से माउंटेन मतलब छोटा सा चीज को माने छोटा सा गलती को बहुत बड़ा ये कर देना, माने बड़ा चढ़ा के एकदम ये कर देना। हिंदी में जैसे कि इसको बोलते हैं राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, राई का पहाड़ बना देना, मतलब छोटा सा चीज को एकदम ऐसा दिखाया कि पूरा बड़ा है भाई, ऐसा ऐसा हुआ था। नहीं होता है, लोग किसी कोई एक आदत होता है छोटा सा चीज को बड़ा चढ़ा के पूरा एकदम ये करना, इस तरह का। तो मेक अ मोल आउट ऑफ, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, मीनिंग क्या है, टू एक्सरसेट ए माइनर डिफिकल्टी। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। 106 पे आ जाते हैं। मेक अ हार्श। मेक अ हार्श मतलब क्या बोल रहा है, देखिए मेक अ हार्श मतलब सीधे सीधे हिंदी में समझे तो गड़बड़ कर देना, टू मैशअप। ठीक है, मीनिंग देखिए, मीनिंग है वही है, टू मैशअप मतलब गड़बड़ कर देना। कोई भी चीज ठीक था उसमें ऐसा मेक हार्श किया कि वो खराब हो गया, इस तरह से गड़बड़ कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है 107 पे आ जाते हैं। मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट मतलब हो गया झूठा अफवाह। देखिए अफवाह मतलब हो गया, अफवाह समझिए जैसे कि जो चीज हुआ नहीं है लेकिन इसके बारे में रूमर्स, रूमर्स तो झूठा रूमर्स। मेयर्स नेस्ट मतलब झूठा रूमर्स, ए फॉल्स इन्वेंशन। ठीक है, ए फॉल्स इन्वेंशन समझ में आ गया होगा आपको। मेयर्स नेस्ट मतलब झूठी अफवाह, ए फॉल्स इन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 108। 108 क्या है, राइट हैंड मैन। ये तो बहुत आसान है, ये तो लोग बोलते हैं ये इसका राइट हैंड है, ऐसा नहीं बोलते हैं। मतलब क्या, वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर, किसी का एक मतलब मुख्य आदमी। ठीक है, मुख्य सहायक आदमी, मतलब ये जैसे कोई, जैसे मोदी जी का राइट हैंड कौन है, अमित शाह। ठीक है, मुख्य सहायक आदमी, तो उसी तरह से याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए 109 पे आ जाता है। 109 क्या है, पाल्मी डेज। पाल्मी डेज मतलब होता है कि खुशी वाला दिन, अच्छा समय, इस तरह का। माने प्रॉस्पेरस और एफ्लुएंट डेज, मतलब
खुशी वाला दिन, अच्छे या शांतिपूर्ण दिन, इस तरह से समझिए। पाल्मी डेज मतलब मान के चलिए किसी अच्छे लोग का बोलता है ना आदमी, पाल्मी डेज चल रहा है भाई इसका, मतलब बहुत अच्छा दिन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। चलिए 110वें नंबर पे आते हैं, रॉक द बोट। अच्छा, बोट, रॉक द बोट। देखिए ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे बोट पे, तो रॉक द बोट मतलब सही चल रहा है, और रॉक द बोट होने का मतलब पूरा संतुलन बिगड़ गया, इस तरह से समझिए। बोट को रॉक कर देना मतलब संतुलन बिगाड़ देना। मतलब देखिए मीनिंग क्या कर रहा है, टू डिस्टर्ब सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल, मतलब स्टेबल सही चल रहा था सब, लेकिन ही रॉक द बोट, तो ऐसा टाइप का बोल दिया कोई, तो मतलब अच्छा परिस्थिति को खराब कर दिया, अच्छा सिचुएशन को बिगाड़ देना, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रॉक द बोट। चलिए 111वें नंबर पे आ जाते हैं, पार्ट एंड पार्सल। बहुत आसान है, काफी लोग को पता भी होगा। पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिन्न अंग, जो अंग मतलब सेपरेट नहीं हो, जो मतलब एकदम शरीर का हिस्सा हो, उस तरह से। जैसे कि आदमी नहीं बोलता है द कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिया, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो मीनिंग वही है, मीनिंग क्या है, इनसेपरेबल पार्ट। मीनिंग क्या है, इनसेपरेबल पार्ट। क्या चीज का मीनिंग, पार्ट एंड पार्सल मतलब इनसेपरेबल पार्ट, हिंदी में अभिन्न अंग। चलिए 112वें पे आ जाते हैं, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, पे डक एंड ड्रैक्स का पैसा बर्बाद करना, मतलब किसी भी चीज में पैसा बर्बाद कर देना, ठीक है। तो टू वेस्ट मनी, तो क्या मीनिंग निकला इसका, टू वेस्ट मनी। प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स मतलब टू वेस्ट मनी। तो 113वां नंबर पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुट इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, मान लीजिए कि किसी आलू ही मान लीजिए, पोटैटो जो है, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, और मतलब ज़्यादा पैदावार होने से, और जब ज़रूरत होता है, जैसा जैसा डिमांड होता है, वहाँ से निकालते हैं। ताकि कोल्ड स्टोरेज में रखने का मतलब क्या हुआ, कि मतलब खराब ना हो, लंबे समय के लिए रखा जा सके। तो वही मीनिंग शो कर रहा है कि पुट इन कोल्ड स्टोरेज मतलब किसी भी चीज़ को लंबित अवस्था में डाल देना। हाँ कि हाँ चलिए बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, इस तरह से। तो मीनिंग क्या है, टू कीप अ वर्क पेंडिंग, किसी भी काम को पेंडिंग में डालना। अच्छा ठीक है, चलो होगा ना, इस तरह से, ठीक है। तो उसी वही मीनिंग है किसका, पुट इन कोल्ड स्टोरेज का। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 114 नंबर है, क्या है, पुट द कैट अमॉन्ग पिजन्स। अब देखिए कि इससे तोड़ के अब क्या समझिएगा, अब कबूतर सब रख दीजिएगा किसके आगे, कैट के आगे, कैट क्या करेगा, उसको खा जाएगा। तो मतलब कैसा स्थिति का, मतलब ये तोड़ने से क्या मिल रहा है। देखिए ये तोड़ने से क्या होगा ना, कि बहुत मतलब पहले वीडियोस में भी मैंने बताया कि ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं, और आंसर आराम से लगा सकते हैं। तो ये कैसा मीनिंग, अब देखिए जैसे ही ये पढ़िएगा, टू से और डू समथिंग दैट कॉज ट्रबल और मेक मैनी वेरी एंग्री, ठीक है। तो मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, गलत काम या गलत बात करके लोगों को गुस्सा दिला देना, ठीक है। इसका मतलब क्या निकलता है, गलत काम या गलत बात करके गुस्सा दिला देना। अगर कैट को पिजन्स के आगे रखेंगे तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। इस तरह से सोच के याद कर लीजिए बस, ठीक है। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस मतलब सारांश, ठीक है, जीस्ट जो होता है। देखिए मीनिंग वही है, द मेन आइडिया और जिस्ट, मुख्य आइडिया और जिस्ट, मतलब जिस्ट ही बोलते हैं, सारांश, किसी भी चीज का पूरा लेखा जोखा, सम एंड सब्सटेंस, ठीक है। चलिए 116 नंबर पे आते हैं, स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट अरब्स कहने का मतलब भिखारी सब जो है ना, उनको, जो लोग मतलब भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को स्ट्रीट अरब्स कहते हैं। मीनिंग क्या है, मीनिंग ए होमलेस पर्सन स्पेशली हु सर्वाइव्स बाय बेगिंग, ठीक है। तो स्ट्रीट अरब्स मतलब वही रास्ते वाले लोग जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए 117 पे आ जाते हैं। 117वां नंबर क्या कहता है, सेट वंस फेस्ट अगेंस्ट। तो देखिए वंस फेस अगेंस्ट मतलब क्या हो जाएगा, कि किसी के भी अपोजिट में, मतलब कड़ा विरोध करना, किसी के अपोजिट होकर कड़ा विरोध करना, ठीक है, इस तरह से। तो टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अगेंस्ट होने का मतलब क्या, कड़ा विरोध ही करना। समझिए चीजों को, मतलब ठीक से पढ़िएगा ना तो मिल जाएगा आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। चलिए 118 पे 118 पे आ जाते हैं। 18वां नंबर क्या है,
18वां बोल रहा है शो व्हाइट फेदर। व्हाइट फेदर किसी को दिखाना, मतलब शो व्हाइट फेदर मतलब भय प्रदर्शित करना, ठीक है। भय प्रदर्शित करना मतलब डरवाना, ठीक है, डराना। तो मीनिंग क्या है, टू शो कावर्डाइज मतलब किसी को भय प्रदर्शित कराना, ठीक है, इजी है। सो व्हाइट फेदर मतलब व्हाइट फेदर किसी को शो कराना मतलब भय प्रदर्शित कराना, ठीक है। 119 नंबर क्या है, सिंडाई। सिंडाई मतलब क्या होगा, इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि सिंडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए, मतलब डेफिनेट टाइम के लिए नहीं। सिंडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए मतलब अब कभी भी हो सकता है कि इसका संभावना नहीं मतलब हम नहीं लगा सकते हैं, उस तरह का तो सीन नहीं मतलब। चलिए 120वें नंबर पे आते हैं, सीट ऑन द फेंस। देखिए इससे तोड़ेंगे तो क्या होगा, फेंस क्या होता है, यहाँ मान लीजिए फेंसिंग किए हैं हमने, तो इसका ए हिस्सा है, यहाँ बी है, दोनों के बीच में फेंसिंग है ताकि इसको अलग किया जा सके ए और बी को। तो फेंसिंग के ऊपर बैठना बोल रहा है ना, तो देखिए कैसे, फेंसिंग के ऊपर बैठना मतलब ना ए की तरफ होना ना बी की तरफ होना। तो वही तो बोल रहा है, रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, यही बोल रहा है, रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट माने किसी का भी पक्ष नहीं लेना, ठीक है। इजीली जैसे मैंने बताया वैसे सोचिएगा तो याद हो जाएगा, सीट ऑन द फेंस। चलिए 221 पे आ सॉरी 121 पे आ जाते हैं, टॉक ऑफ द टाउन। देखिए टॉक ऑफ द टाउन बहुत आसान है। टॉक ऑफ द टाउन हम लोग बोलचाल में भी यूज करते हैं कि वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया है भाई आजकल, ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे वो तो टॉक ऑफ द टाउन बन गया, मतलब चर्चा का विषय बन गया है, मतलब चर्चित, उसके लेके समाज में चर्चा होता है कि हाँ भाई ये ऐसा है वैसा। तो वही मीनिंग शो करता है। मीनिंग क्या है कि टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में सब बातें कर रहे हो, एक ऐसा पर्सन या ऐसा विषय जिसके बारे में सब बात कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं हम, टॉक ऑफ द टाउन कहते हैं। तो चलिए 122वें नंबर पे आ जाते हैं। 122वां नंबर क्या है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब संकट से सीधा सामना होना हिंदी में। मतलब अब देखिए बुल जो है उसका हॉर्न को टेक करेंगे आप, मतलब सिंग से ये करेंगे तो क्या मतलब संकट से आप सीधा सामना कर रहे हैं, क्योंकि बुल जो है पूरा एकदम अपना सिंग से आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। तो वही बोल रहा है कि संकट से सीधा सामना होना। देखिए मीनिंग क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है कि टू एडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग अ डिफिकल्टी, ठीक है। तो मतलब किसी भी डिफिकल्टी को फेस करने का डेंजरस वे और डेंजरस डायरेक्ट वे, ठीक है, मतलब किसी भी डिफिकल्टी को फेस करने का डेंजरस वे। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न यही मीनिंग शो करता है। चलिए 123वें नंबर पे आ जाते हैं। देखिए अंडर द नोज ऑफ, बहुत आसान है। अंडर द नोज ऑफ मतलब नाक के नीचे से, ठीक है। नाक के नीचे से मतलब किसी के सामने उसके नाक के नीचे से कुछ ले जाना, ठीक है। तो इस तरह से नाक के नीचे से नहीं बोलते हैं हम लोग, नाक के नीचे से, तो मतलब किसी के एकदम सामने से, ठीक है, इसके नजरों के सामने से। देखिए मीनिंग क्या बोलता है, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। देखिए राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए लास्ट वाला क्या है हमारा, 124वां नंबर। 124वां नंबर आज का लास्ट क्या है, वेदर द स्ट्रॉन्ग। वेदर द स्ट्रॉन्ग मतलब मीनिंग क्या बोल रहा है, सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब समस्या का सामना करके सुरक्षित बाहर निकल जाना। वेदर द स्ट्रॉन्ग मतलब किसी भी समस्या का सामना करके और सुरक्षित उससे, मतलब कोई भी माने नुकसान हुए बिना बाहर निकल जाना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वेदर द स्ट्रॉन्ग। चलिए आज के लिए इतना ही, और 3 या 4 वीडियोस मान के चलिए और इडोम फ्रेजेस का आएगा। उसमें ही मैं जितना इम्पोर्टेंट इडोम्स हैं और फ्रेजेस हैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और लगभग उसी में से ही मैक्सिमम क्या मतलब अगर 5 पूछता तो 4 तो आना ही चाहिए, जितना मैंने करा दिया उसमें से, इडोम फ्रेजेस में से कॉमन, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल से कराया हुआ सब चीज़, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाई के, और सपोर्ट कीजिए। बाकी वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बाकी जैसे करंट अफेयर हो गया, असम जीके हो गया, साइंस के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, तो ये सब भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।